आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 312 है। इस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र, जो देवी देवताओं का राजा है, की पूजा भी छुड़वाकर उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए ही प्रेरणा दी थी, जिस कारण उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की। गरीबदास जी कहते हैं, इंद्र चढ़ा ब्रिज डुबोवन, भीगा भीत न लेव। इंद्र कढ़ाई होत जगत में, पूजा खा गए देव। कबीर, इस संसार को समझाऊं कै बार, पूंछ जो पकड़े भेड़ की, उतरा चाहे पार। पांचवा, गुरु आज्ञा का पालन। गुरुदेव जी की आज्ञा के बिना घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना है। जैसे बंदी छोड़ अपनी वाणी में कहते हैं कि गुरु बिन यज्ञ हवन जो करही, मिथ्या जावे कबहु नहीं फलही। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। छठा, माता मसानी पूजना निषेध। आपने खेत में बनी मढ़ी या किसी खेड़े आदि की या किसी अन्य देवता की समाध नहीं पूजनी है। समाध चाहे किसी की भी हो, बिल्कुल नहीं पूजनी है। अन्य कोई उपासना नहीं करनी है। यहाँ तक कि तीनों गुणों ब्रह्मा, विष्णु, शिव की पूजा भी नहीं करनी है। केवल गुरु जी के बताए अनुसार ही करना है। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 15। न माम दुष्कृतिनः मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञानः आसुरम भावम आश्रितः। अनुवाद, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य, नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते। अर्थात वे तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की साधना ही करते रहते हैं। कबीर, माई मसानी शेर शीतला, भैरव भूत हनुमंत। परमात्मा उनसे दूर हैं जो इनको पूजंत। 100 वर्ष तो गुरु की सेवा, एक दिन आन उपासी। वे अपराधी आत्मा, परय काल की फांसी। गुरु को तजय भजय जो आना, तापसवा को फोकट ज्ञाना। 7वां, संकट मोचन कबीर साहब है। कर्म कष्ट यानी संकट होने पर कोई अन्य इष्ट देवता की या माता मसानी आदि की पूजा कभी नहीं करनी है, न किसी प्रकार की बुझा पड़वानी है। केवल बंदी छोड़ कबीर साहब को पूजना है, जो सभी दुखों को हरने वाले संकट मोचन है। सामवेद संख्या नंबर 822, उतारचिक अध्याय 3 खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8। संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य। मनीषी भी पवते पुवर्य कवि नर भी अर्थ है। परी को शाम अशिष्य दत्त त्रितस्य नाम जन्यन मधु शरण्येन्द्रस्य वायुम संख्या वर्धयन। हिंदी, सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र उपदेश देकर पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को, जो संस्कारवश अपने मित्र अर्थात भक्त के गिनती के डाले हुए होते हैं, को अपने भंडार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। कबीर, देवी देव ठाढ़े भय, हमको ठौर बताओ। जो मुझ यानी कबीर को पूजे नहीं, उनको लूटो खाओ। काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनिहार। ये 2 असल मजूर हैं सतगुरु के दरबार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 313। 8वां,
अनावश्यक दान निषेध। कहीं पर और किसी को दान रूप में कुछ नहीं देना है, न पैसे, न बिना सिला हुआ कपड़ा आदि कुछ नहीं देना है। यदि कोई दान रूप में कुछ मांगने आए तो उसे खाना खिला दो, चाय, दूध, लस्सी, पानी आदि पिला दो, परंतु देना कुछ भी नहीं है। न जाने वह भिक्षुक उस पैसे का क्या दुरुपयोग करे। जैसे एक व्यक्ति ने किसी भिखारी को उसकी झूठी कहानी, जिसमें वह बता रहा था कि मेरे बच्चे इलाज बिना तड़प रहे हैं, कुछ पैसे देने की कृपा करें को सुनकर भावनावश होकर 100 रुपए दे दिए। वह भिखारी पहले पाव शराब पीता था। उस दिन उसने आधा बोतल शराब पिया और अपनी पत्नी को पीट डाला। उसकी पत्नी ने बच्चों सहित आत्महत्या कर ली। आप द्वारा किया हुआ वह दान उस परिवार के नाश का कारण बना। यदि आप चाहते हो कि ऐसे दुखी व्यक्ति की मदद करें तो उसके बच्चों को डॉक्टर से दवाई दिलवा दें, पैसा न दें। कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। 9वां, झूठा खाना निषेध। ऐसे व्यक्ति का झूठा नहीं खाना है जो शराब, मांस, तंबाकू, अंडा, बियर, अफीम, गांजा आदि का सेवन करता हो। 10वां, सत्यलोक गमन यानी देहांत के बाद क्रिया कर्म निषेध। यदि परिवार में किसी की मौत हो जाती है, चिता में अग्नि कोई भी दे सकता है, घर का या अन्य, तथा अग्नि प्रज्वलित करते समय मंगलाचरण बोल दें तो उसके फूल आदि कुछ नहीं उठाने हैं। यदि उस स्थान को साफ करना अनिवार्य है तो उन अस्थियों को उठाकर स्वयं ही किसी स्थान पर चलते पानी में बहा दें। उस समय मंगलाचरण उच्चारण कर दें। न पिंड आदि भरवाने हैं, न 13वें, छमाही, बरसौधी पिंड भी नहीं भरवाने हैं, तथा श्राद्ध आदि कुछ नहीं करना है। किसी भी अन्य व्यक्ति से हवन आदि नहीं करवाना है। संबंधी तथा रिश्तेदारों आदि जो शोक व्यक्त करने आए, उनके लिए कोई भी एक दिन नियुक्त करें। उस दिन प्रतिदिन करने वाला नित्य नियम करें, ज्योति जागृत करें, फिर सर्व को खाना खिलाएं। यदि आपने उसके यानी मरने वाले के नाम पर कुछ धर्म करना है तो अपने गुरुदेव जी की आज्ञा लेकर बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ करवाना चाहिए। यदि पाठ करने की आज्ञा न मिले तो परिवार के उपदेशी भक्त 4 दिन या 7 दिन घर में एक अखंड ज्योत देशी घी की जलाएं तथा ब्रह्म गायत्री मंत्र प्रतिदिन 4 बार करें तथा 3 या 1 बार के मंत्र का दान संकल्प सतलोकवासी को करें। जैसा उचित समझें, 1, 2, 3 तक मंत्र के जाप का फल उसे दान करें। प्रतिदिन की तरह ज्योति व आरती नाम स्मरण करते रहना है, याद रखते हुए कि साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लाग रही वार, देह पड़ी तो क्या हुआ, झूठा सभी पटीट, पक्षी उड़िया आकाश को, चलता कर गया बीट। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 314, कर्म कांड के विषय में सत्य कथा। मेरे यानी संत रामपाल दास के पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज को 16 वर्ष की आयु में किसी महात्मा के सत्संग सुनने से वैराग हो गया था। एक दिन वे खेतों में गए हुए थे। पास में ही वन था। वे वन में जाकर किसी मृत जानवर की हड्डियों के पास अपने कपड़े फाड़कर फेंक जाते हैं और स्वयं महात्मा जी के साथ चले जाते हैं। जब उनकी खोज हुई तो उनके घर वालों ने देखा कि वन में हड्डियों के पास फटे हुए कपड़े पड़े हैं, तो उन्होंने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने उन्हें खा लिया है। उन कपड़ों तथा हड्डियों को उठाकर घर पर ले आते हैं और अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद 13वीं तथा छमाही करते हैं और फिर श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। जब मेरे पूज्य गुरुदेव बहुत वृद्ध हो चुके थे तो वे एक बार घर पर गए।
तब उन घर वालों को यह पता चला कि ये जीवित हैं और घर छोड़कर चले गए थे। उन्होंने बताया कि जब ये घर छोड़कर चले गए थे तो इनकी खोज हुई। वन में इनके कपड़े मिले, उनके पास कुछ हड्डियां पड़ी थी। तो हमने सोचा कि किसी जंगली जानवर ने इनको खा लिया है और उन कपड़ों तथा हड्डियों को घर पर लाकर अंतिम संस्कार कर दिया। फिर मैंने यानी संत रामपाल दास ने मेरे पूज्य गुरुदेव के छोटे भाई की पत्नी से पूछा कि जब हमारे पूज्य गुरुदेव घर छोड़कर चले गए थे तो तुमने पीछे से क्या किया। उसने बताया कि जब मैं ब्याही आई थी तो उस समय मुझे इनके श्राद्ध निकलते मिले थे। मैं अपने हाथों से इनके लगभग 70 श्राद्ध निकाल चुकी हूँ। उसने बताया कि जब घर में कोई नुकसान हो जाता था, जैसे कि भैंस का दूध न देना, धन में खराबी आ जाना, कोई और नुकसान हो जाना आदि, तो हम सियानों के पास बूझा पड़वाने के लिए जाते थे। तो वे कहते थे कि तुम्हारे घर में कोई निसंतान यानी अनमैरिड मरा हुआ है, तुम्हारे को वह दुखी कर रहा है। फिर हम उसके कपड़े आदि देते हैं। तब मैंने कहा कि ये तो दुनिया का उद्धार कर रहे हैं, ये किसको दुख दे रहे थे, ये तो अब सुखदाता हैं। फिर मैंने यानी संत रामपाल जी महाराज ने उस वृद्धा से कहा कि अब तो ये आपके सामने है, अब तो ये व्यर्थ की साधना जैसे श्राद्ध निकालने बंद कर दो। तब उसने कहा कि यह तो पुरानी रिवाज है, यह कैसे छोड़ दूं। अर्थात हम अपनी पुरानी रिवाजों में इतने लीन हो चुके हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण होने पर कि वह गलत कर रहे हैं छोड़ नहीं सकते। इससे प्रमाणित होता है कि श्राद्ध निकालना, पितर पूजा करना आदि सब व्यर्थ है।